हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 का एनसीईआरटी जो गणित चौथा लेसन है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें हम लोग देखेंगे कि रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है। इस चीज को जो है हम लोग देखेंगे। तो चलिए सब दो तरीके से हम लोग देखेंगे इसमें। एक तो एक चर के रूप में और दूसरा दो चर के रूप में कैसे हल किया जाएगा, इस चीज को देखना है। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पर एक चर के रूप में आप लोग को बताऊंगा। यहाँ पर लिखे कि एक चर में रैखिक समीकरण को हल करना, यानी हम लोग एक चर में रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, एक चर में अगर रैखिक समीकरण लें, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कि 2x माइनस 4 बराबर यहाँ पर 6 ले लिया। ये एक प्रकार का रैखिक समीकरण है। सबसे पहले हम लोग को हल करने का मतलब, ये तो बहुत इजी है, रैखिक समीकरण को हल करना तो बहुत इजी है अगर वो एक चर में है तब। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो इसमें अगर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा कि 2x बराबर 6 प्लस 4 मिल जाएगा। और यहां से आप लोग देखेंगे यदि अगर, तो 2x बराबर कितना हो गया 10, और x का मान यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा कि 10 के बटा में 2, यानी अगर एक तरीके से ये देखा जाए कि x का मान हम लोग कितना मिल जाएगा 5। कैसे 2 एक कम 2, 2 5 10, ये हमारा x का मान आ गया। ये x का मान इसको संतुष्ट कर रहा है, किसको, इस समीकरण को। अब संतुष्ट करने का मतलब क्या है? संतुष्ट करने का मतलब यह है कि अगर x का मान 5 यहाँ पर रखेंगे तो दोनों पक्ष हमारा क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो चलिए जो हम लोग इसको रख करके चेक कर लेते हैं क्या ये चीज बराबर है, वास्तव में ये सही है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मान रख रहे हैं, देखो कितना, 2 गुणे 5 माइनस 4 बराबर 6, या 5 दूनी 10 माइनस 4 बराबर 6 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 4 घटाए कितना आएगा 6, तो 6 बराबर हमारा कितना होगा 6 हो गया। यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि ये संतुष्ट कर रहा है इस मान को। इस तरीके से जितना भी रैखिक समीकरण यदि अगर एक चर में है तो उसको हम लोग आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ले लिया मैंने कि 2x माइनस 3y बराबर 3, इस तरीके से ले लिया। आप लोग इसको हल करके चेक कर लीजिए। देखिए ये इसका जो मान आ रहा है, आया हुआ मान और समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से सारे समीकरण को संतुष्ट हम लोग करा सकते हैं। हाँ, एक चर के रैखिक समीकरण में हम लोग को मान एक ही मिलता है। यदि अगर दो चर का रैखिक समीकरण, अच्छा एक चर में एक ही मान मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है केवल इसी प्रकार से लिखा होना चाहिए। अब एक चर में एक ही मान मिलेगा। अब यहाँ पर y है तो y का मान मिलेगा, वो z रहेगा तो z का मान मिलेगा। लेकिन एक से ज्यादा मान एक चर के रैखिक समीकरण में नहीं मिलता है। हाँ, अगर हम लोग समीकरण में संख्यात्मक मान को बदलेंगे तो मान हमारा बदलेगा, ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब चलिए दूसरा पॉइंट मैं आप लोग को बताता हूँ। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा क्रिटिकल है, मतलब उसमें हम लोग को समझने की जरूरत है। क्या है हमारा दूसरा पॉइंट, कि दो चर में रैखिक समीकरण को हल करना। अब देखिए हम लोग हल करेंगे कि दो चर में रैखिक समीकरण को हल करेंगे। तो दो चर में अगर रैखिक समीकरण को हल करने की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूं कि 2x प्लस 3y बराबर 6 ले लिया। अब इसमें कैसे हल करेंगे, एक ही समीकरण है। अब इसमें हम लोग करना ये होता है कि इसमें x का या y का कोई भी मान अपने से रखा जाता है, दिया नहीं रहेगा। कोई भी मान अपने से रख करके, खुद से रखते, अपने मन से जो भी संख्या आप लोग को समझ में आए वो रख करके चेक करेंगे और तब जाकर के हमारा मान इसमें मिलता है। अब देखिए रख करके बताता हूं। जैसे यहां पर मैंने ले लिया कि x बराबर 0, तो x बराबर 0 लिया तो हम लोग को इसमें से y का मान मिलेगा जरूर। देखिए यहां पर x का मान 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 0 प्लस 3y बराबर 6। अब यहां पर ये तो 0 हो जाएगा खत्म, 0 प्लस 3y बराबर 6 हो गया। और यहां से बोलिए y का मान 6 के बटा में 3, यानी 3 एकम में 3, 3 दूनी 6, तो y का मान हम लोग को कितना मिल गया 2। इस तरीके से हम लोग को y का मान मिल गया।
और कब x का मान 0 रखने पर, यानी इसका जो समीकरण का जो हल देखने को मिला वो कितना है 0 और 2 हो गया। कितना 0 और 2 मिला इस समीकरण का हल। लेकिन यदि अगर क्या मान बदलने से समीकरण का मान बदलेगा, तो देखिए यहां पर यदि अगर मैं x का मान 1 रख दूं, x बराबर 1 पर यदि अगर देखें तो इसका मान हमारा बदल जाएगा। कैसे देखिए यहां पर, तो यहां पर आएगा कि 2 गुणे 1 प्लस 3y बराबर 6 हो जाएगा। यहां कहते हैं 2 एकम 2 प्लस 3y बराबर 6। तो यहां से 3y बराबर 6 माइनस 2 हो जाएगा ना, इसको पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। और यहां से यदि अगर y के मान की बात करें तो y का मान हमारा कितना हो जाएगा, देखो यहां पर 3y बराबर कितना आएगा हमारा 4। अब यहां से y का मान निकाल है तो 4 के बटा में 3 आ जाएगा। इस तरीके से यहां पर अगर हम लोग हल की बात करें तो 1 और 4 के बटा में 3 मिल रहा है। हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर मान बदल रहे हैं तो इसमें मान बदलता चला जा रहा है। अगर इसी तरीके से देखिए एक और मान लेकर के देख लो, देखो अगर मैं x का मान 2 ले लूं, क्या x का मान 2 ले लिया जाए तो क्या मान बदलेगा, बिल्कुल देख ले रहे हैं। तो यहां से हम अगर मान रखें कि 2 गुणे 2, फिर यहां पर रहेगा कि प्लस 3y बराबर 6, तो 2 दूनी 4 प्लस 3y बराबर 6। अब देखो यहां से 3y बराबर रहेगा 6 माइनस 4, तो यहां से 3y का मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा हम लोगों को। और y का मान की अगर बात करें तो कितना आएगा, 2 के बटा में 3 आ जाएगा। तो यहां से देख रहे हैं कि जब इसका हल जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो 2 और 2 के बटा में 3 हो जाएगा। इस तरीके से तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो हो रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो रहा है। यानी अगर 2 चर वाला समीकरण होगा, रैखिक समीकरण अगर है, तो इसमें जो हल होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी जितना मान रखेंगे उतना ज्यादा मान आता चला जाएगा। अभी अगर हम लोग 3 रखेंगे तो मान और बदल जाएगा, 4 रखेंगे तो और मान बदलेगा, 5 रखेंगे और मान बदलेगा। यानी अलग अलग मान रखने पर हमारा जितना भी मान मिलेगा वो सब अलग अलग मिलेगा। इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये जो है बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इस पर जो है क्वेश्चन करेंगे, अभ्यास का जो क्वेश्चन है और जो उदाहरण है उस क्वेश्चन को इसी चीज पर हल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में जो है क्वेश्चन के साथ ही मिलते हैं।